फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आईफोन की 10 जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। तो और टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आईफोन की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ये टिप है आपके लिए। आप जब भी आईफोन का कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और उसमें कोई फिगर अगर रॉन्ग टाइप हो गया है तो इधर आपके पास बैक स्पेस की ऑप्शन मौजूद नहीं है, मतलब आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। आप इसको 0 कर सकते हैं, दोबारा से नंबर टाइप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फिगर को आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कैसे करना है? आपने सिंपली जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर फिंगर रख के उसको होल्ड करके और बैक करना है, लाइक दिस। आप अपने आईफोन को यूज करते हुए किसी भी कमरे में क्या बातें हो रही हैं वो सुनना चाहते हैं जब आप उस कमरे में मौजूद ना हो। उसके लिए सेटिंग्स में जाएं, कंट्रोल सेंटर पे टैप करें, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ आपको हियरिंग नजर आ रहा है, इसको आप प्लस पे टैप कर दें तो ये कंट्रोल सेंटर में इंक्लूड हो जाएगा। अब आप ड्रॉप डाउन करें अपने मेन्यू को और यहाँ आपको ईयर बना हुआ नजर आएगा। इस पे जब आप टैप करेंगे और अपने एयरपोर्ट्स को फोन के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका फोन एज ए माइक काम करना स्टार्ट कर देगा। अब आप फोन किसी भी कमरे में रख के कहीं और भी जाएंगे तो उस कमरे में जो बातें हो रही होंगी आपको सुनाई देती रहेंगी। लाइक एंड फॉलो फॉर मोर। आईफोन यूजर ये कोड डायल करें *3001 #12345 #. तो आपके पास नेटवर्क प्रोवाइडर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अलावा सिग्नल स्ट्रेंथ, 4G 5G LTE, आपके सर्विस प्रोवाइडर की सब इंफॉर्मेशन इधर आपको मिल जाएगी। लाइक एंड फॉलो फॉर मोर। आईफोन यूजर्स, आप अक्सर ये इशू फेस करते होंगे कि जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते होंगे आपकी सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड होती होगी लेकिन आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। आप जब भी कंट्रोल सेंटर में जाके स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। इसका सलूशन ये है कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लगें तो कंट्रोल सेंटर में इस रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करके रखें और फिर आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इसमें आप माइक को ऑन कर दें। अब जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगी और आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी। आईफोन का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा शायद, ये है कॉन्टैक्ट्स और साइलेंट मोड के रिलेटेड। आप अगर कॉन्टैक्ट्स में जाएं और आप चाहते हैं कि कोई खास नंबर, वो चाहे आपके फैमिली मेंबर का हो या आपके ऑफिस का हो या कोई और नंबर हो, जिससे अगर आपको कॉल आए और आप बेशक साइलेंट मोड पे भी हो तो आपके फोन की बेल बजे, उसके लिए आपने उस कॉन्टैक्ट में जाना है और ऊपर एडिट पे टैप करना है। उसके बाद आपने रिंगटोन्स में आना है। रिंगटोन्स में आने के बाद आपने इमरजेंसी बाईपास को ऑन कर देना है। अब अगर आपका फोन साइलेंट पे भी होगा तब भी इस नंबर से आपको कॉल आएगी तो आपके फोन की रिंग बजेगी। ट्राई करें, होपफुली आपको पसंद आएगा। बैक, नेक्स्ट, बैक। क्या आप चाहते हैं कि आपका आईफोन भी आपकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करे और बजाय इसके कि आप उसको मैन्युअली यूज करें, आप उसको ऑर्डर करें और वो आपके ऑर्डर पे अमल करे। स्पेशली उन खवातीन के लिए जो कि किचन में काम कर रही होती हैं और वो सिर्फ बोल के आईफोन को ऑर्डर करें और आईफोन उस पर अमल करे। उसके लिए अपने आईफोन की सेटिंग्स में आ जाए, एक्सेसिबिलिटी पे टैप करें, वॉइस कंट्रोल पे टैप करें, यहाँ पे वॉइस कंट्रोल को ऑन कर दें, कस्टमाइज कमांड्स पे टैप करें, कस्टम पे टैप करें और यहाँ पे आप अपनी एक न्यू कमांड बना सकते हैं। अपनी न्यू कमांड का नाम दें, उसके बाद एक्शंस पे टैप करें, रन कस्टम जेस्चर पे टैप करें और यहाँ पे आप अपना एक्शन पोर्ट्रे करें कि आप बैक की कमांड पे क्या करना चाहते हैं। तो मैं बैक की कमांड पे वापस जाना चाहता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ और साथ सेव कर दें। बैक जाएं और सेव पे टैप कर दें। आपने नोट किया होगा कि आईफोन के लेटेस्ट मॉडल्स में जब आप वीडियो बनाते हो तो फ्लैश लाइट ऑन नहीं होती। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन में वीडियो बनाते वक्त फ्लैश लाइट को कैसे ऑन करना है। ये अब मैं आईफोन की वीडियो मोड पे हूँ और आप ये ऊपर आइकन देख सकते हैं। इसको आप ऑफ करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी, ऑन करेंगे फिर भी फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी। आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट ऑन नहीं है। तो इसको ऑन करने का तरीका ये है कि आप इसको ऑन पे रखें और आपने फ्लैश लाइट के सेंसर पे डार्कनेस शो करनी है। वो कैसे? आप अपना हाथ आगे रखें। अब आप देख सकते हैं कि ये येलो हो गई है। अगर अब आप अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे, जब ये येलो होगी तो तब फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आप आगे से हटा देंगे तो सेंसर को इनफ ब्राइटनेस मिलेगी और वो फ्लैश लाइट की ऑप्शन को ऑफ कर देगा। तो इसको ऑन करने के लिए अब आप देख सकते हैं कि वो ऊपर आइकन जो है वो येलो टर्न हो गया है क्योंकि मैंने सेंसर के आगे अपना हाथ रख लिया है। और जैसे ही अब मैं वीडियो स्टार्ट के बटन पे टैप करूंगा तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी और ये आप देख सकते हैं कि फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है।
आईफोन में फोटोज का एक अमेजिंग फीचर। आप अपने गैलरी में जाएं, इसमें अगर आप कोई फोटो हाइड करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें और शेयर आइकन पे टैप करें। यहाँ से आप यहाँ हाइड पे क्लिक करें और फोटो को हाइड कर दें। ये फोटो आपका हाइड तो हो गया है, लेकिन अगर आप गैलरी में बॉटम पे जाएंगे तो आपको हिडन फोल्डर नजर आएगा और उसमें वो फोटो नजर आ जाएगा। तो इसके लिए आपने सेटिंग्स में जाना है और स्क्रॉल डाउन करके फोटो सेक्शन में आना है। फोटो सेक्शन में आने के बाद आपने इधर हिडन एल्बम को ऑफ कर देना है। अब आप दोबारा से गैलरी में जाएं और आपको इधर हिडन फोल्डर नजर नहीं आएगा, तो आपने जो फोटो हाइड किया है वो अब परमानेंटली हाइड हो चुका है और इसको आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अनहाइड भी कर सकते हैं। आईफोन का एक ज़बरदस्त फीचर गाइडेड एक्सेस है। इसका ट्रिक ये है कि आपने अपने फ़ोन के लॉक बटन को 3 दफ़ा प्रेस करना है तो ये गाइडेड एक्सेस को ऑन कर देता है और जिस ऐप पे आपने गाइडेड एक्सेस लगाया है उस ऐप के अलावा फ़ोन को एक्सेस बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सो अगर आप अपना फ़ोन किसी को देते हैं तो वो सिर्फ उस एक पेज पे ही रह सकेंगे। इसमें टाइम लिमिट या किसी एरिया को लॉक करने की ऑप्शन भी मिलेगी आपको। इसको ख़त्म करने के लिए आपने लॉक बटन पे ट्रिपल टैप अगेन करना है तो ये आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा और उसके साथ ही ये गाइडेड एक्सेस खत्म हो जाएगी। अगर ये आपके फोन पे ऑलरेडी काम नहीं कर रहा तो आप अपनी सेटिंग्स में जाएं और एक्सेसिबिलिटी पे टैप करें और गाइडेड एक्सेस पे टैप करें और इस ऑप्शन को ऑन कर दें। फिर इधर से बैक पे टैप करें और एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट पे टैप करें। यहाँ पे मेक श्योर करें कि आपकी टिक गाइडेड एक्सेस पे हो और इस तरह ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। एप्पल ने आईफोन के नोट्स में काफी फंक्शन ऐड किए हैं और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नोट्स में पेन फंक्शन को यूज करते थे और आप कोई सर्कल लगाते थे तो वो ऐसे एग्जैक्ट राउंड नहीं लगता था, लेकिन अब आप सर्कल को लगा के और एंड में अपनी फिंगर को होल्ड करके रखेंगे तो वो एग्जैक्ट राउंड सर्कल लगेगा। इसी तरह अगर आप एक ट्राइंगल लगाते थे तो वो ऐसी लगती थी जिसमें उसकी वर्टिसेस स्ट्रेट नहीं होती थी, लेकिन अब अगर आप एक ट्राइंगल बनाएंगे और फिंगर को एंड में होल्ड करके रखेंगे तो ट्राइंगल की वर्टिसेस बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। इसी तरह आप एक रेक्टेंगल बना लें, पहले ऐसे बनती थी अब ऐसे बन जाएगी। एक लाइन लगा लें, पहले ऐसे लगती थी अब इसको होल्ड करें तो बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। होपफुली ये फंक्शन आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। तो दोस्तों आई होप ये सब ट्रिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आपको आईफोन या एंड्रॉयड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। बाय बाय।